हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2, एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। सो जो चैप्टर है वो है इंडियन पॉलिटिक्स का चैप्टर, और इस चैप्टर में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था उससे पहले हमने क्या पढ़ा था, नेचर पढ़ा था, और नेचर के बाद हमने क्या पढ़ा था कि जो कांग्रेस पार्टी है उसकी अलग अलग आइडियोलॉजीज हैं, ठीक है, और मतलब अलग अलग सोशल कॉलिशन और आइडियोलॉजिकल कॉलिशन है। ये चीज़ हमने लास्ट वीडियो में कवर की थी। इस वीडियो में हम क्या समझेंगे, टॉलरेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ फैक्शंस। ठीक है, तो अब ये जो कांग्रेस पार्टी है वो किस तरीके से अपनी जो पार्टी है उसको मैनेज करके रखती है, किस तरीके से टॉलरेट करती है दूसरों के भी आइडियाज़ को, ये चीज़ हम इसमें समझेंगे। तो ये जो कॉलिशन है, कॉलिशन मतलब गठबंधन, तो कॉलिशन लाइक करेक्टर जो है कांग्रेस का, इसको एक अनयूजुअल स्ट्रेंथ देता है। ठीक है, मतलब ऐसी जो स्ट्रेंथ थी ना वो किसी के भी पास नहीं थी, कोई भी पार्टी के पास ऐसी स्ट्रेंथ नहीं थी जैसी कांग्रेस के पास थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या था, कॉलिशन अलग अलग, जैसे बहुत सारे इसमें लीडर्स थे, है ना, और वो कॉलिशन बना रखा था उन्होंने। कॉलिशन होता है गठबंधन करना, तो मतलब एक या एक से ज़्यादा जब पार्टी मिलकर बनाती है तो कॉलिशन कहते हैं, राइट। तो इस तरीके से कॉलिशन बना रखा था। तो वहाँ पर क्या होता था, सभी अपने अपने व्यूज़ देते थे और सबकी सुनी जाती थी। ठीक है, सबके बारे में सोचा जाता था। ऐसा नहीं होता था कि कोई एक जो है उसका डोमिनेंस चल रहा है कांग्रेस पार्टी में भी, मतलब मान लो कोई एक लीडर है उसी की मनमानी चल रही है, ऐसा नहीं था, सबकी सुनी जाती थी। ठीक है, मतलब डाइवर्स व्यूज थे। फर्स्टली कॉलिशन एकोमोडेट्स ऑल दोज हु जॉइन इट। जिसने भी ज्वाइन किया ना कॉलिशन में जिसने भी ज्वाइन किया तो सबकी सुनी जाती थी, किसी की मनमानी वहाँ पर चलती नहीं थी। एंड इट हैज़ टू अवॉइड एनी एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, किसी की भी एक्सट्रीम पोजीशन होती थी तो उसको अवॉइड किया जाता था कि हम इसकी ज़्यादा ना सुने, और एक बैलेंस बनाकर रखें। ठीक है, मतलब सुने तो सबकी सुने। कॉम्प्रोमाइज एंड इंक्लूसिवनेस आर द हॉल मार्क्स ऑफ अ कॉलिशन। कि कॉम्प्रोमाइज़ भी होता था। कैसे होता था कि जैसे कि दो अलग अलग व्यूज़ हैं, ठीक है, एक यहाँ पर व्यू है, एक यहाँ पर व्यू है। अब इसका अलग व्यू है, इसका अलग व्यू है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि इनमें से एक जो अच्छा व्यू होगा ना उसी को चूज़ किया जाएगा, बाकी सारे जो हैं उसी को वोट देंगे जिसका जिसका व्यू अच्छा लग रहा हो, है ना। तो दूसरे को क्या करना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। इंक्लूसिवनेस भी थी, मतलब हर एक के आइडिया को सुना जाता था। एंड दिस स्ट्रेटजी पुट द अपोजिशन इन डिफ़िकल्टी। इस तरीके से जो अपोजिशन पार्टी थी वो डिफ़िकल्टी में आ गई थी, ठीक है, क्योंकि अपोजिशन पार्टी जो सोचती थी उससे पहले तो कांग्रेस पार्टी उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर देती थी। एनीथिंग जो अपोजिशन पार्टी कहना चाहती थी, कुछ भी जो अपोजिशन पार्टी कहना चाहती थी, तो वो चीज़ किसमें, कांग्रेस पार्टी के प्रोग्राम और आइडियोलॉजी में भी मिलती थी। ठीक है, सेकेंडली, in a party that has nature of coalition there is a greater tolerance on internal differences and ambitions of various groups leaders are accommodated। यानी कि किसी भी पार्टी में जहाँ पर कोलिशन चल रहा है तो वहाँ पर टॉलरेंस होती है। ठीक है, मतलब टॉलरेटिंग इंटरनल टॉलरेंस, जो भी अंदर जो भी टॉलरेंस है उसको टॉलरेट किया जाता है। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, वही वाला मतलब उसी तरीके से ये एग्जांपल है कि एक का व्यू अलग है, दूसरे का व्यू अलग है, ठीक है, तीसरे का भी व्यू अलग है, फिर यहाँ पर भी व्यू अलग है, तो सबके अलग अलग व्यूज़ आ जाते हैं। ठीक है, तो इनमें से किसी ना किसी को तो टॉलरेट करना ही पड़ेगा ना। मतलब हो सकता है ऐसा कह दिया जाए कि पहले ये वाले जो दो व्यूज़ हैं उनको हम इम्प्लीमेंट करके देखेंगे और ये दो व्यूज़ जो हैं उसको हम बाद में इम्प्लीमेंट करेंगे, तो इनको टॉलरेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से टॉलरेंस भी था, इंटरनल डिफरेंसेस की वजह से टॉलरेंस भी किया, लीडर्स जो थे वो करते थे। एंड कांग्रेस डिड बोथ दीज थिंग्स ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल एंड कंटिन्यू डूइंग दिस इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस। यानी कि कांग्रेस पार्टी क्या थी, ये दोनों ही चीज़ों को फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान भी करती थी और उसके बाद भी इसने किया, तभी तो इसका डोमिनेंस चलता रहा ना। मतलब टॉलरेंस वाली जो चीज़ है, ठीक है, और हर किसी की सुनना, किसी की एक की ना सुनना, तो इस तरीके से क्या होता था, ये जो आइडियोलॉजी थी ये फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान भी चली
और उसके बाद भी चली, इंडिपेंडेंस के बाद भी चली. That is why even if a group was not happy with the position of the party or with its share of power, it would remain inside the party and fight the other groups rather than leaving the party and becoming an opposition. तो इसलिए क्या होता था कि अगर कोई एक ग्रुप जो है वो हैप्पी नहीं है पार्टी की पोजीशन के साथ, या फिर जितना उसे पावर मिल रही है उस चीज़ से वो ग्रुप जो है वो सेटिस्फाई नहीं है, तो ये पार्टी के अंदर ही रहेगा. मतलब ऐसा नहीं है कि अपनी एक अलग से पार्टी बना लेगा, बल्कि पार्टी के अंदर ही रहकर उस इशू को रिसॉल्व किया जाएगा. एंड दीज ग्रुप्स इनसाइड द पार्टी आर कॉल्ड फैक्शन. और इस तरीके से जो ग्रुप्स होते थे ना, इनको फैक्शंस कहा जाता था. ठीक है, जैसे कि ये मान लो पार्टी है, इस पार्टी में एक ये पर्सन है, इसको लग रहा है, या फिर एक पर्सन, या फिर हम कह सकते हैं ग्रुप ऑफ पर्सन्स है, इनको लग रहा है कि इनकी पावर जो है ना यहाँ पर कम है, तो फिर भी ये क्या करते हैं, पार्टी से निकलकर एक अलग पार्टी फॉर्म नहीं करते हैं, बल्कि उसी पार्टी में रहकर उस इशू को रिसॉल्व किया जाता है. इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम फैक्शन कहते हैं. तो ये फैक्शन वर्ड जो है वो आगे वाले पैराग्राफ में भी बार बार आएगा, इसलिए फैक्शन का मतलब क्लियर होना चाहिए. एंड द कोलिशनल नेचर ऑफ द कांग्रेस पार्टी टॉलरेटेड एंड इन फैक्ट एनकरेज्ड वेरियस फैक्शंस. तो जो कोलिशनल नेचर था कांग्रेस पार्टी का, उसने टॉलरेशन जो है उसको भी समझा, टॉलरेशन जो है उसको उसके साथ भी कॉपरेट किया, और जो फैक्शंस हैं उनको भी एनकरेज किया. ठीक है, some of these factions were based on ideological consideration, but very often these factions were rooted in personal ambitions and rivalries. तो क्या होता था, ये जो factions होते थे, मतलब ये जो ग्रुप ऑफ पर्सन्स होते थे, जो जिनको मतलब लग रहा होता था कि या तो आइडियोलॉजिकल कंसिडरेशन है, मतलब या तो उनके आइडियाज़ जो हैं वो नहीं सुने जा रहे हैं, या फिर क्या हो रहा है, दिस फैक्शन वर रूटेड इन पर्सनल एम्बिशंस, या फिर कुछ पर्सनल एम्बिशन है, राइवलरीज हैं, इस वजह से जो है ये ग्रुप अपने आप को एलियनेटेड फील कर रहा है. बट है वो कांग्रेस पार्टी के अंदर ही. इंस्टेड ऑफ बीइंग अ वीकनेस, इंटरनल फैक्शनलिज्म बिकम अ स्ट्रेंथ. कि वीकनेस बनने की बजाय इंटरनल फैक्शनलिज्म जो है वो क्या बन जाता है, स्ट्रेंथ बन जाता है कांग्रेस पार्टी की. ठीक है, एंड सिंस देयर वाज अ रूम विद इन द पार्टी फॉर वेरियस फैक्शन टू फाइट विद ईच अदर. अब ये जो कांग्रेस पार्टी है इसके अंदर एक ऐसा रूम है, मतलब जस्ट एन इमेजिनेशन, कि जहाँ पर जो फैक्शंस हैं वो क्या कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ. मतलब ये अलग अलग ग्रुप्स हैं, इनकी आइडियोलॉजी अलग है, इनकी आइडियोलॉजी अलग है, इनकी आइडियोलॉजी अलग है. तो इस तरीके से ये जो ग्रुप्स हैं ना वो आपस में ही फाइट कर रहे हैं. बट ये वीकनेस नहीं है, ये क्या है, ये स्ट्रेंथ है कांग्रेस पार्टी की. ठीक है, क्योंकि इस तरीके से और भी इश्यूज निकल कर आएंगे. ठीक है, जब एक इशू पर ऐसे फाइट होती है ना तो और भी इश्यूज निकल कर आते हैं, फिर उनको भी रिसॉल्व किया जाता है. इसलिए तो कांग्रेस पार्टी दूसरी पार्टी से आगे रही है. इसका मतलब है कि जो लीडर्स हैं, जो अलग अलग इंटरेस्ट को, अलग अलग आइडियोलॉजीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो कांग्रेस पार्टी के अंदर ही है, कांग्रेस पार्टी को छोड़कर नहीं गए हैं. कभी कभी ऐसा होता है ना कि पार्टी के अंदर अगर डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, तो वो डिस्प्यूट्स जब चलते हैं तो जो लीडर्स हैं वो पार्टी को क्या करते हैं, छोड़कर चले जाते हैं. बट कांग्रेस पार्टी में ऐसा कुछ भी नहीं था. Most of the state units of Congress were made up of numerous factions. यानी कि ज़्यादातर जो स्टेट यूनिट्स थी ना कांग्रेस की, मतलब जो स्टेट में जो कांग्रेस पार्टी थी वो भी, उसमें भी बहुत सारे फैक्शंस थे. एंड दीज फैक्शंस took different ideological position, making the Congress appear as a grand centrist party. और ये जो फैक्शंस हैं उन्होंने डिफरेंट आइडियोलॉजिकल पोजीशन जो है उसको होल्ड करके रखा, और इससे कांग्रेस जो है वो ग्रांड सेंट्रिस्ट पार्टी बन गई. ठीक है, कि सेंटर पर भी कौन है, कांग्रेस गवर्नमेंट है, और हर जगह कांग्रेस गवर्नमेंट थी उस टाइम पर. द अदर पार्टीज प्राइमरली अटेम्प्टेड टू इन्फ्लुएंस दिस फैक्शन एंड देयर बाय इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस पॉलिसीज एंड डिसीजन मेकिंग फ्रॉम द मार्जिन्स. अब क्या हुआ कि जो दूसरी पार्टीज हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं, इन फैक्शंस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करती हैं, एंड इनडायरेक्टली पॉलिसीज हैं, जो डिसीजन मेकिंग है उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करती हैं. एंड देयर वर फार रिमूव्ड फ्रॉम एक्चुअल एक्सरसाइज ऑफ अथॉरिटी. अब ये जो बाकी की पार्टीज होती थी, तो ये अल्टरनेटिव्स नहीं थी रूलिंग पार्टी के लिए,
इंस्टेड ये क्या करती थी, प्रेशराइज करती थी, क्रिटिसाइज करती थी, इन्फ्लुएंस करती थी, सेंशर करती थी, किसको, कांग्रेस को, ठीक है। लेकिन कांग्रेस के अंदर ही पॉलिटिकल कंपटीशन चलता था, मतलब बाहर से तो चल ही रहा है पॉलिटिकल कंपटीशन, बट कांग्रेस के अंदर भी चलता था, ठीक है। अब जैसे कि अगर हम किसी की भी बात करें, जैसे पूर्ण स्वराज का जो आइडिया था, ठीक है, तो पूर्ण स्वराज के आइडिया में क्या था कि वहाँ पर देखा गया था कि सारे लोग इससे एग्री होते हैं कि नहीं होते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी पॉलिटिकल कंपटीशन था, कैसे था, कुछ लोग एग्री हो रहे थे, कुछ लोग एग्री नहीं हो रहे थे, ठीक है। तो इस तरीके से जब ज़्यादा मेजॉरिटी हुई तो तब ये पूर्ण स्वराज का आइडिया सही माना गया, ठीक है, और इस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया गया। एंड द सिस्टम ऑफ फिक्शन फंक्शन एज बैलेंसिंग मैकेनिज्म, ये जो फिक्शंस का सिस्टम है ना, ये एक बैलेंसिंग मैकेनिज्म की तरह काम करता था रूलिंग पार्टी में। पॉलिटिकल कंपटीशन होता था कांग्रेस के अंदर ही, जैसे मैंने बताया, एंड इन दिस सेंस इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ इलेक्टोरल कंपटीशन कांग्रेस एक्टेड एज बोथ रूलिंग पार्टी एज वेल एज ओपोजिशन। और जो फर्स्ट डिकेड थी इलेक्टोरल कंपटीशन की, उसमें कांग्रेस पार्टी जो है वो एज रूलिंग पार्टी भी काम करती है और एज ओपोजिशन भी काम करती है। कहने का मतलब क्या है कि कांग्रेस पार्टी वैसे तो रूल कर रही है, ठीक है, वैसे तो कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है, रूल कर रही है, बट इसी कांग्रेस पार्टी के अंदर क्या है, अलग अलग आइडियाज यहाँ पर हैं, ठीक है, जो कांग्रेस पार्टी के अंदर ही क्या क्रिएट कर देते हैं, अपोजिशन क्रिएट कर देते हैं। तो इस तरीके से क्या कहा जा रहा है, ये रूलिंग पार्टी भी थी एज वेल एज ओपोजिशन पार्टी भी थी अपने ही लिए। दैट इज वाई दिस पीरियड ऑफ इंडियन पॉलिटिकल हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज द कांग्रेस सिस्टम। और इस तरीके से ये जो टाइम पीरियड था इसको क्या कहा गया है, कांग्रेस सिस्टम कहा गया है, ठीक है। अब देखो साइड में यहाँ पर एक बॉक्स भी दे रखा है, तो यहाँ पर कुछ बच्चे कंफ्यूज भी होंगे कि आई थॉट फिक्शंस वर अ डिजीज। अब इसमें क्या कहा जाता है कि फिक्शंस जो है वो अच्छे नहीं होते, ठीक है, ये डिजीज होता है जिसको क्योर करना पड़ता है, जिसको जो है रिसॉल्व करने की ज़रूरत होती है एक तरीके से। सो यू मेक इट साउंड एज इट फिक्शंस आर नॉर्मल एंड गुड। लेकिन यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है कि फिक्शंस तो अच्छे हैं, बल्कि नॉर्मल हैं, सही भी हैं, और इसी ने तो स्ट्रेंथन किया है कांग्रेस पार्टी को, ठीक है। तो ये चीज़ इसमें दी गई थी। अब ये वाला जो टॉपिक है इसको हम एक सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे, बल्कि जितनी भी यहाँ पर पार्टीज़ आ रही है ना बीच बीच में, भारतीय जनसंघ है, स्वतंत्र पार्टी है, जो भी पार्टीज़ हैं उनकी हम एक सेपरेट वीडियो में उनको हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा इमर्जेंस ऑफ अपोजिशन पार्टीज़, कि कैसे अपोजिशन पार्टीज़ जो हैं वो इमर्ज होती हैं। ये चीज़ हम नेक्स्ट टॉपिक में वीडियो में पढ़ेंगे। सो थैंक यू।